हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। गाइस, आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप एसबीआई क्लरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट के 3 सालों की कट ऑफ जो है वो क्या थी, उसकी यहाँ पर हम लोग पूरी जो है कंपेरिजन करेंगे और आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा कि पेपर कैसा आया था, क्यों कट ऑफ इतनी लो गई थी, और आप अगर इस बार 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस साल 2021 एसबीआई क्लरिकल एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और इनका फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री होता है। अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो आप इस मॉक टेस्ट को बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल अप टू डेट जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है इसके ऊपर बेस्ड है। पहले आपको बताना चाहूंगा कि पेपर में 3 चीजें हैं, एक आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो आप अगर यहां पर देखोगे ये इंग्लिश जो है वो 30 नंबर का होता है, बाकी ये दोनों आपके 35-35 के रहते हैं। टाइम सब में 20-20 मिनट का होता है। जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आता है तो वो दोस्तों आपका ओवरऑल स्कोर आता है। ठीक है, मतलब कि आपने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो सेक्शन बेस नहीं रहती है, वो आपकी दोस्तों होती है ओवरऑल। अब जैसे अगर एग्जांपल ले लूं कि अनरिजर्व, इसकी कट ऑफ इन्होंने 71 रख दिया, एज्यूम कर लो, तो आपको 100 में से किसी भी तरीके से इतने नंबर बना लेने हैं कि आपके कम से कम 71 बन जाए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके मेंस में आपकी एंट्री होगी। तो सेक्शनल का कोई भी सीन नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर समझ लो कि हर एक सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होते हैं। जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है 70 नंबर का यहाँ से, इसके बाद जो 30 नंबर है इसमें इतने आइडियल मार्क्स लगभग 10 से 12 नंबर लोग लेकर आते हैं, तभी उनका स्कोर जो है वो लगभग 75 to 80 के बीच में आ जाता है। ओके, अब आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर है वो पेपर बहुत, मैं कहूँगा कि एकदम आप इतना समझ सकते हैं कि जो लोग पढ़कर गए थे, थोड़ी सी तैयारी कर गए थे, उन्होंने भी प्री क्वालिफाई इजिली कर लिया था। कट ऑफ भी है बहुत जगह पर 70s इसके नियर अबाउट में रहती है। मैं आपको 2020 की कट ऑफ पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो जैसे आप अपना अपना स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ स्टेट की कट ऑफ मिसिंग भी होगी। जैसे आप देख लो, दिल्ली 76.25, गुजरात 56.75, हिमाचल प्रदेश 66, छत्तीसगढ़ और बिहार ये आप देख लो 68.75, ये इतनी रही थी। आंध्र प्रदेश की 68, कुछ जगह की नहीं है, वो मैं नीचे अपडेट कर दूंगा। 68.25 झारखंड की, कर्नाटका 58, केरला 69 और मध्य प्रदेश 68। थोड़े से और स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र देख लो 59.75, उड़ीसा 68 में, और जो चंडीगढ़ है ये 76 में, पंजाब 77 में। ये दोस्तों 3 जगह पर कट ऑफ बहुत टाइम से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके आसपास में टच करती है। ओके, राजस्थान, तेलंगाना, ये देख लो यहाँ पर इस रीजन में, यूपी में 71 कट ऑफ रही थी। तो ये मैं आपको 2020 की दिखा रहा हूँ। 2020 में जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था उस वाले एग्जाम की यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा 2019 में देखोगे। पहले आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कट ऑफ से हम करंट ईयर का कोई एग्जैक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमें इंडिकेट ये करता है कि 100 मार्क्स में से अगर 76 की कट ऑफ रह रही है, दैट मीन्स कि पेपर आसान है। और वहाँ पर जैसे कि इंग्लिश 30, रीजनिंग 35 और मैथ्स जो है वो हमारा 35, इसमें हमें इन 2 सेक्शंस में बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएंगे। ओके, अगर मैं थोड़ा सा 2019 में जाऊँ तो आप देख सकते हो यूपी की 72.25, उत्तराखंड की 75.25, बिहार 76, तो ये टच आंकड़े कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ और स्टेट हैं। ठीक है, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, देखो पंजाब 76, हरियाणा 75, ठीक है, गुजरात 65। तो ये कट ऑफ देखने को मिल रही है। ये पेपर और भी आसान था। और पेपर में आता क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, वो मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल ढंग से कर लेना है। तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई नई वीडियो इस चैनल पर आए। ओके, अब थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं, 18-16 के आसपास आप जाओगे तो इतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड हम अगर 2019 और 20 से देख लें तो इस बार अगर आप 2021 की बात करोगे तो आप इतना जरूर पक्के हो जाओ कि लगभग 75 to 80 मार्क्स आपके प्री में बन जाएं। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट बनाओगे तो वहां पर उतने नंबर नहीं आएंगे। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनाए गए हैं वो दोस्तों एक लेवल ऊपर है। ठीक है,
आप जो तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो एग्जैक्टली पेपर आपका आएगा उससे आप ऊपर बढ़कर तैयारी कर रहे हो तो वो सबसेट हो जाता है, ठीक है। जो आप सुपर सेट तैयारी कर रहे हो वो ऑलरेडी ये छोटी तैयारी जो है इसमें शामिल है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर पेपर में आप देख लो नंबर सीरीज आ गया, 10 या 15 सिंप्लीफिकेशन आ गए, आप देख लो टेबलर डीआई आ गई, ठीक है, एक उन्होंने कुछ और रख दिया, 10 सिंप्लीफिकेशन रख दिए, तो समथिंग आप अगर इतना देख लोगे पेपर को तो आपको लगेगा यार पेपर आसान था, क्वांट में मैं पूरा कर कर आया। अब वहीं पर पेपर थोड़ा सा टफ बन जाएगा तो डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2, मिक्स ग्राफ की डीआई, एक पाई चार्ट दे दिया, टेबल दे दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन निकालने को दे दी, तो आपको लगेगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो गए क्योंकि टाइम लिमिट केवल 20 मिनट की यहां पर है। तो आप देखो अगर आपको आसान मॉक टेस्ट मिल रहा है तो वहां पर आप 76-80 भी अटेम्प्ट कर लोगे। अगर थोड़ा सा मॉक टेस्ट टफ है, अगर मैं ऑलिव बोर्ड की बात करूं तो यहां पर आइडियल अटेम्प्ट 62-65 तक अगर आप पहुंच रहे हो तो बहुत बेहतर है आपकी तैयारी, ठीक है। 67 बहुत बेहतर है, जरूरी नहीं कि आप यहां पर 80 का स्कोर करके आओ तभी आप अपने आप को इस लेवल का पाओगे, ठीक है। तो ये जो है आपको मैं एग्जैक्टली चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाकर तैयारी करनी है ताकि आप अगर पेपर आसान आए तो वहाँ पर उस पूरे पेपर को आप अच्छी तरीके से अचीव कर लो अपने टारगेट को, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं पुरानी बात करूँ 2016-18 की तो देखो 51, 66, थोड़े से आंकड़े देख लो इन नंबर्स को, ठीक है। कई जगह पर 71 पंजाब वगैरह में पहुँचता है, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इधर की बात करूँ तो लगभग 55 से लेकर 65 के आसपास में ये आइडल चीज़ें पिछले टाइम्स में रही हैं, ओके। ये आप थोड़ा और देख लो, हरियाणा में मैंने आपको बताया, अब जैसे दिल्ली में भी अच्छी खासी हाई कट ऑफ जाती है, 72 से 77 तक आप आने वाले टाइम के लिए मानकर चलो। अब अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करो तो पहले तो आप ये पुरानी कट ऑफ को भूल जाओ। अब आप ये सोचो कि अगर लास्ट ईयर मैं पेपर देने जाता, उस सिचुएशन के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर पेपर आसान होगा तो आपको क्या वहां पर देखना है। अगर आप इस बार पेपर देखने जा रहे हो, पेपर देने जाओगे तो आपको अभी तक यही पता है कि पेपर में जो पैटर्न है वो हमें पता है, तो हमें जितने भी टॉपिक हैं A to Z वो सारे टॉपिक कर कर जाने हैं, तब भी आप टारगेट कर पाओगे 75 में टारगेट कर पाऊंगा। अगर आप सेलेक्टेड 2-3 टॉपिक कर कर जाओगे, 4 टॉपिक कर लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर मेरा 5-10 नंबर का एक्स्ट्रा छूट गया जिसको मैं थोड़ी सी मेहनत करके बना सकता था। तो जो अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, उसमें हम इस पूरे एग्जाम में क्वांट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा उसके अंदर मैं आपको सब टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। और उसके लिए जो अवेलेबल वीडियोस हैं अपने चैनल पर अपलोडेड, उनके मैं आप सभी को लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप रिवीजन पर्पज से उन सारे वीडियोस की अपनी तैयारी को अगले मुकाम पर लेकर जाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी आपके एग्जाम को, तो आप इनको बहुत ही सीरियसली लेना और अपनी चीज़ों को रिवीजन पर्पज से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्या होता है कई बार हम मॉक टेस्ट को तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उसको एनालाइज करने की, उसको री अटेम्प्ट करने की, तो हम वहाँ पर छोड़ देते हैं। आप मॉक टेस्ट को 2 अटेम्प्ट करके सबमिट कर दो, लेकिन 2-2.5 घंटे उसके ऊपर टूट पड़ो और एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को समझो, कैसे ये बना है, इसके पीछे फॉर्मूला क्या लगा, क्या लॉजिक था, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो पेपर में ऐसा लगेगा कि हलवा आ रहा है। अगर पेपर टफ भी आ जाएगा ना तो आप कहोगे यार पेपर मेरा ठीक हुआ, अच्छा पेपर आया, मैंने यहाँ पर ढंग से अटेम्प्ट कर लिया। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बाकी मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी जो फ्री मॉक होते हैं अलग अलग कंपनी से, इनको मिस मत करना। हम आपको टाइम टू टाइम पर अवेयर करते रहते हैं। तो अभी ऑलिव बोर्ड राइट नाउ लाइव है, तो आप इस मॉक टेस्ट को बना सकते हैं और भी इस टाइप के प्रैक्टिस आप करना अभी से स्टार्ट कर दो। जो लोग प्री क्वालिफाई हर बार कर लेते हैं, मेंस नहीं होता है, तो वो केवल मेंस के एनालिसिस पर फोकस करें और प्री के केवल मॉक देते रहें। बस उनको ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के ऊपर ऑल द टाइम फोकस करके रखना। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो केवल आप मॉक बनाओ, मॉक को रिवाइज करो, इसके अलावा आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 कंपनी उठा लो मॉक टेस्ट की, यहाँ पर आपको 20-20 मिल जाएंगे, 40 मॉक टेस्ट बहुत एनफ होंगे। इनको 2 बार बना लोगे तो ये आप देख लो 80 हो गए, इससे आपका काफ़ी काम निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने सेशंस में इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस करता हूँ और जो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है वो मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और आगे हम फिर मिलेंगे और हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे अपडेट मिलता जाए। और टेलीग्राम पर आप करंट अफेयर्स फंडा लिख देना, ठीक है। करंट अफेयर्स फंडा लिखोगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आगे हम फिर मिलेंगे, तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर एक वीडियो आती रहे और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।